मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी की बेटी और बेटों ने कराटे में प्रयागराज का नाम किया रोशन, जीते 43 मेडल। प्रयागराज के रेड बेल्ट अकादमी टीम ने ऑल इंडिया करने 2 फेडरेशन द्वारा कराए गए तीसरे प्रेसिडेंट कप में पहला स्थान प्राप्त किया है। खिलाड़ियों ने कुल 43 पदक जीते। तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में 23 से 25 जनवरी तक खेली गई राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में रोचक मुकाबले हुए। अकादमी की टीम ने 21 स्वर्ण, 7 रजत और 15 कांस्य पदक जीते। बालक और बालिकाओं की टीम ने काता, कुमिते और टीम काता जैसी प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बालक वर्ग में सात्विक शांगलू ने 2 स्वर्ण जीते। टीम का नेतृत्व स्मृति शांगलू व मैनेजर शोजब रिजवी ने किया। जनता टीवी से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से हमारी टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है, इसी तरह से हम इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भी तैयारी करेंगे। वहीं मेडल जीते बच्चों में भी खुशी की लहर देखने को मिली। कहा कि अगली बार हम इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भी मेडल जीतेंगे। 23 जनवरी से 25 जनवरी 2026 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 3rd प्रेसिडेंट कप नेशनल कराटे टूर्नामेंट का AIKF के बैनर तले आयोजन हुआ और इसमें अन्य राज्यों से खिलाड़ी आए, जैसे कि वेस्ट बंगाल, आसाम, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, दमन एंड दीव, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और भी अन्य राज्यों से खिलाड़ी आए। और इन सभी के बीच में प्रयागराज यूपी रेड बेल्ट एकेडमी की टीम ने 20 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 15 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और इसी के साथ ओवरऑल टूर्नामेंट में पूरे देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया और प्रेसिडेंट कप अपने नाम किया। और मुझे सात्विक शांगलू को बेस्ट काता प्लेयर ऑफ द फेडरेशन के अवार्ड से सम्मानित किया गया। खुशी तो बहुत हो रही है और हम लोग फर्स्ट पोजीशन आए हैं तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। और नेक्स्ट कंपटीशन की तैयारी भी चल रही है। अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन मई में है शायद नेक्स्ट कंपटीशन, तो उसकी तैयारी हो रही है। और बस हमारी सेंसेई रेड बेल्ट एकेडमी की ओनर, वो बहुत मेहनत करती हैं हमारे पीछे और हर समय हम लोग को प्रैक्टिस कराती रहती हैं और बहुत मेहनत करती हैं वो हमारे पीछे। सेंसेई स्मृति शांगलू। आगे और अच्छी तैयारी होगी, उससे ज़्यादा तैयारी करेंगे और मेडल इस बार तो नीचे हो गए, इस बार फर्स्ट लाएंगे दोनों में। हमारी सेंसेई स्मृति शांगलू मैम को, समृद्धि केसरवानी। देखिए, ये तैयारी तो काफ़ी महीनों से चल रही थी, जिसमें हमारी जो मास्टर हैं सेंसेई स्मृति शांगलू, उनके द्वारा बच्चों को ट्रेन किया गया। जो बहुत ही कठिन वो होता है, ट्रेनिंग होती है इन बच्चों की, तभी वो उस नेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हो पाते हैं ताकि वो अपनी कैटेगरीज में पदक हासिल कर सके। और इतनी मेहनत के बाद बच्चों ने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया और अपने अपने कैटेगरी में जो पदक हासिल किए हैं, आज हमारी टीम उन्हीं की बदौलत जो है फर्स्ट प्लेस पे आई है। और आगे और भी बेस्ट करेंगे कोशिश, और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में कोशिश ये करेंगे कि और अच्छा परफॉर्म कर सके, हर बच्चा एक परफॉर्म कर सके और हर बच्चा अपनी कैटेगरी में गोल्ड लाने की कोशिश ज़रूर कर सके। मैं शोजब रिजवी, प्रयागराज रेड बेल्ट एकेडमी, कोच एंड मैनेजर। प्रयागराज में किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में सरगना महिला समेत 4 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह बीते 4 महीनों से सक्रिय था और मकान के भीतर कैमरे लगाकर पूरे नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। यह मामला कीटगंज इलाके का है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कीटगंज के माधवपुर इलाके में स्थित एक मकान में संदिग्ध युवक और युवतियों का लगातार आना जाना है। मोहल्ले के लोगों ने भी कई बार इसकी शिकायत की थी। बुधवार को एक बार फिर सूचना मिलने पर ACP कर्नलगंज राजीव यादव के नेतृत्व में कीटगंज इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर 4 महिलाएं और 4 पुरुष मौजूद मिले, जिनमें से कुछ आपत्तिजनक हालत में थे। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। सभी को थाने लाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पूरे रैकेट का खुलासा हुआ।
वही पुलिस अब विधिक कार्यवाही कर रही है। आज दिनांक 28/1/2026 को थाना कीटगंज अंतर्गत एक क्षेत्र है माधवापुर, वहाँ पे अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर थाना प्रभारी कीटगंज जिन्होंने मुझे बताया और मेरे निर्देशन में थाना प्रभारी कीटगंज कुछ महिला कर्मियों के साथ वहाँ पे गए और उस दबिश में उनके द्वारा वहाँ पे 4 महिलाएं और 4 पुरुष को पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया। चारों महिलाएं और चारों पुरुष जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। यूजीसी को लेकर पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इससे जनता के द्वारा काला कानून बताया जा रहा है। तो वही संगम नगरी प्रयागराज सिविल लाइंस पत्थर गिरजा धरना स्थल पर आज परशुराम सेना द्वारा यूजीसी के विरोध में धरना दिया गया और यूजीसी को वापस लेने के लिए नारे भी लगाए गए। साथ ही उनका कहना था कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम आगे भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। यूजीसी को लेकर आप लोग विरोध करा रहे हैं, यहाँ पे क्या कहना है, क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी जो है एक सूत्री मांग है कि बिना लाग लपेट के सरकार को यूजीसी रूप का जो है काला कानून सवर्णों के खिलाफ लाया गया है, इसको तत्काल इसको वापस ले, क्योंकि देश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये 2 सीट से 320 सीट लाने वाला यही सवर्ण वर्ग के लोग हैं और ये सरकार लगातार सवर्ण विरोधी कानून लाने का काम करती है। इसके पहले SC/ST एक्ट भी इसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद पुनः लेकर आई थी और आज हमारे बच्चों पर जो अबोध बालक है, जिनको अपने जीवन के अपने करियर शुरू करना होता है, उनके अंदर एक डर पैदा करने के लिए उनको एकदम शोषण वर्ग में शामिल कर दिया है। इस कानून के तहत 2 ही वर्ग है, एक शोषण करने वाला, दूसरा शोषित। शोषण करने वाला सामान्य वर्ग है, उसको इस देश के कानून ने ये मान लिया है, ये सामान्य वर्ग जो है ये शोषण करता है और बाकी सारे वर्ग जो OBC SC है वो शोषित वर्ग है। इस तरह का कानून कतई बर्दाश्त नहीं होगा, इसको पूरी तरह से इनको वापस लेना होगा। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, क्या कहना? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे हितों का ध्यान रखेगी, लेकिन इस देश के अंदर, इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियां सवर्ण विरोधी के रूप में कार्य करना शुरू कर दी है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस देश में 35% सवर्ण है जो किसी भी सरकार को गिराने का मुद्दा रखता है। मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ, ब्राह्मणों के बारे में सरकार आपकी मांगे ना मांगे, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मांगे तो हम अभी तो बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। हम सड़क जाम करेंगे, रेल रोकेंगे, बाजार बंद कराएंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे, सवर्ण नेताओं को उनके घरों में ताला लगाने का काम करेंगे, लेकिन ये कानून कभी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाई। प्रयागराज के करछना हरई और बेंदो बॉर्डर के पास बुधवार की रात 2 बदमाशों से पुलिस और SOG टीम की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूट के सफेद धातु के आभूषण, 2 मोटरसाइकिल, 1 अवैध देशी तमंचा व 1 खोखा कारतूस, 1 देशी पिस्टल, मैगजीन .32 बोर, 2 कारतूस जिंदा व 1 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया है। ACP करछना सुनील सिंह ने बताया कि करछना मझुआ नहर के पास चंदन सोनी को मोटरसाइकिल से गिराकर सोने चांदी के बैग लूटना और विरोध करने पर आरोपियों ने चंदन सोनी को गोली मारकर घायल कर देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा ग्राम तेवरिया की पुलिया पर महिला कविता विश्वकर्मा की स्कूटी, चांदी और नकदी लूटने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों मामलों में अभियुक्त पप्पू सोनकर पुत्र सहनलाल निवासी सोबतिया बाग थाना जॉर्ज टाउन और अरविंद सोनकर पुत्र स्व अजय कुमार सोनकर निवासी सोबतिया बाग थाना जॉर्ज टाउन शामिल थे। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 1/2026 को शाम को सूचना डेल्टा के माध्यम से प्राप्त हुआ कि 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों का रोक टोक चेकिंग के दौरान पीछा किया SHO करछना द्वारा। जब उन्होंने पीछा किया तो बदमाश भागते रहे और पुलिस उनके पीछा लगातार करती रही। दोनों बदमाश जब ये घोड़ेडी के पास नहर की पटरी पर घूम गए तो SOG प्रभारी को भी उन्होंने कॉल किया। यमुनानगर SOG प्रभारी तत्काल मौके पर आई, जिनके द्वारा घेराबंदी किया। घेराबंदी के दौरान बदमाशों के द्वारा उन पर पुलिस बल पर फायर किया गया। फायरिंग के दौरान 2 बदमाश घायल हुए, जिसमें पुलिस बल भी हमारी एक सिपाही को धक्का जब दिया गया तो वो भी घायल है, जिसके इलाज के लिए CSC भेजा गया है। बदमाशों को जो दोनों घायल हुए हैं, दोनों के नाम क्रमशः पप्पू सोनकर और अरविंद सोनकर है, और जो 2 बदमाश अभी भागने में सफल रहे हैं उनका नाम उमेश और विवेक है।
पूर्व में इनके द्वारा 2 घटनाएं स्वर्णकार के साथ की गई है, जिसमें चंदन सोनी के 22/12/2025 को और घोड़ेडी में और त्योरिया खुर्द में कविता महिला स्वर्णकार के द्वारा जो अपने घर जा रही थी तो उनको डंडा मार करके असलाह के बल पर 21/11/2026 को उसके द्वारा लूट किया गया था। लूट के माल के कुछ माल बरामद हुए हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायलों को तत्काल इलाज के लिए CHC कचना भेजा गया है। दिनांक 29/1/2026 को थाना फूलपुर के अंतर्गत बलकरनपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के पास स्थित कुएं में एक डेड बॉडी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। तत्पश्चात ग्रामीणों और अन्य लोगों के सहयोग से जो शव था उसको कुएं से बाहर निकाला गया। तत्पश्चात शव की पहचान करवाई गई। शव की पहचान सीमा गौतम पत्नी अनिल कुमार निवासी बलकरनपुर थाना फूलपुर के रूप में हुई और जो शव था उसको पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। जो परिजन हैं उनके द्वारा मृतका के ससुराल जनों को ऊपर संदेह व्यक्त करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।